आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। त्रिवेणी संगम होता है, वहां सरस्वती दिखती नहीं है, लेकिन पानी जमीन के अंदर तो सरस्वती चल रही है। जैसे एक लेडीज की चोटी बनाते तो 3 लट लेके अपन बनाते, तीसरी दिखेगी तो 2 ही, लेकिन बनाते तो 3 से। रस्सी बनाते तो 3 रस्सी लेकर बना। उस तरीके से शरीर के अंदर भी जो 72,000 नाड़ियां साइंस कहती है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी जो रीढ़ की हड्डी के किनारे ऊपर तक चलती है, वो सुषुम्ना नाड़ी से रोम रोम जुड़ा होता है। उसी सुषुम्ना नाड़ी से कुंडली शक्ति जो हर एक मनुष्य के अंदर है, किसी और जीव जंतु में नहीं है, वो कुंडली शक्ति अपना काम करके आगे बढ़ती है। तो वो उसके अंदर रास्ते में योग भी होता है, शरीर रोग मुक्त होता है, अपना खान पान भी चेंज होता है, अपना पूरी वृत्ति चेंज हो जाती है। मैं 2 मिनट आपको बैठ के और योग करके दिखाता हूँ। मैं साधारण तरीके से बैठूंगा। मैंने अपने आप को एकदम न्यूट्रल छोड़ के यहाँ गुरुदेव को देखा, देख के मैंने नाम का जप शुरू करती। मेरे शरीर के अंदर जो शक्ति है, किसी बाहरी शक्ति, शरीर की शक्ति ने मुझे कंट्रोल करके मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करवाया। अगली बार जब बैठूंगा अलग तरह का ये मूवमेंट होगा। जब सारे मूवमेंट शरीर एक बार ठीक हो जाएगा, उसके बाद में मेरे को ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। समझ, मैंने कई बार, राजीव जी जानते हैं मेरे बहुत लंबे बाल थे, मेरे कई बाल जड़ने शुरू हुए, बड़ी एक चिंता होनी शुरू हुई। तो ध्यान में मैं कई बार बाहर निकल गई। बहुत बार मैंने देखा कि यार ये कौन बैठा है। बहुत समय बाद पता चला ये मैं ही हूं जो दिखता हूँ। फिर मुझे लगा यहाँ कुछ आग जल रही है। आग जल रही है, ये सहसा है, पिंड है, जहाँ अपन मनुष्य का दाह संस्कार करते हैं हिंदू रीति में, तो कपाल क्रिया भी करते हैं। कहते हैं कि एक सन्यासी ही अपने प्राण कपाल से निकालता है, और जो प्राण कपाल से निकालता है वो ही मोक्ष को जाता है। बाकी सब आंखों से नीचे नीचे माया का लोक है, इसके ऊपर यही सिर्फ ब्रह्म लोक। उस हिसाब से ये 99वां अवतरण दिवस है। हर वर्ष ये अवतरण दिवस पूरी श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। इस बार इसको थोड़ा सा बड़ा रूप दिया गया है, क्योंकि अगला अवतरण दिवस जो है 100वां होगा। और इस समय हमें जो फीडबैक है, पूरी दुनिया भर में लगभग सभी देशों में सभी तरह के लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। जगह जगह हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर। तो अगला प्रोग्राम बहुत ही बड़ा भव्य होने जा रहा है। इस संबंध में ये 99वें अवतरण दिवस यहाँ हमारे आश्रम के अंदर मनाया जा रहा है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। लगभग वैसे तो भारत में जगह जगह ये मनाया जाएगा, राजस्थान में भी जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हैं वहाँ भी मनाया जाएगा। चूंकि मुख्यालय यहाँ है, इसको बड़ा रूप दिया गया। इसकी आयोजन की तैयारियां व्यापक स्तर पर की गई हैं। अभी लगभग राजस्थान के जो हमारा पश्चिमी राजस्थान का पूरा डिवीजन है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, इधर आपके अजमेर, ब्यावर तक पूरे इलाके में जिस तरीके से भी कंपेनिंग हो सकती है सब तरीके से कंपेनिंग किया गया है। होर्डिंग्स लगाए गए, बैनर लगाए गए, स्कूल्स में ध्यान करवाएं। हमारे यहाँ की टीमें हैं जो स्कूल जाती हैं, वहाँ छोटे छोटे आधा पौन घंटा का सेशंस होते हैं। इस हमने प्रशासन से अनुमति भी ली गई उनसे। इस आधार पर लगभग सैकड़ों स्कूलों में ये ध्यान के प्रोग्राम साथ साथ चल रहे हैं। लगभग गांव में इसका प्रचार प्रसार किया गया। कॉलोनिया में भी हमारे घूम रहे हैं लोग, कार्यकर्ता घर घर इनको सूचना दे रहे हैं। अखबार में भी दिया जाएगा। आप लोगों को भी इस संबंध में भी जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। ये पूरा ग्राउंड कवर किया जाएगा। इसमें करीब 8-10 हजार लोगों की गैदरिंग की संभावना है। 24 को भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। उसमें गुरुदेव के मिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, और जो नए लोग होंगे, जैसे भी सर ने बताया, उस तरह से इस मिशन की, दर्शन की जानकारी दी जाएगी। कैसे ये ध्यान किया जाता है, कैसे ये ध्यान होता है, किस प्रकार से आपको करना होता है, जो छोटा सा तरीका है उसके संबंध में बताया जाएगा। और भोजन प्रसादी करके उनके ये प्रोग्राम संपन्न किया जाएगा। तो इस तरह का हर साल ये कार्यक्रम होता है। ये हमारा एक तरह का नेशनल कार्यक्रम है जो हर साल मनाया जाता है। इस बार थोड़ा सा इसको ज्यादा व्यापक रूप दिया गया है। 8-10 हजार लोग बता रहे हैं सर। जी, कहाँ से आ रहे हैं? ये सब जगह से आ रहे हैं सर। इसमें पूरे देश भर के लोग आएंगे, बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, साउथ से, इवन की नॉर्थ ईस्ट से, जगह जगह से लोग आएंगे, अपने अपने स्तर पे आएंगे। राजस्थान से भी जगह जगह होंगे, जोधपुर से भी होंगे, जोधपुर ग्रामीण से भी होंगे, आसपास से सब जगह से लोग आते हैं यहाँ पे। इस आध्यात्मिक से जो आप एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों का बता रहे हैं, मंत्र से इलाज हो जाता है। और इधर कई संत ये कहते हैं कि हमारे जो मंत्र से, सदगुरु से भगवान
का रास्ता और ज्ञान देते हैं। जी। तो इसमें और इसमें क्या फर्क बता है? रहा हूँ, ये एक्चुअली एक ही पथ है। अब आपने एक ही पथ के जो दो सवाल एक साथ है। एक्चुअली क्या होता है कि जो अभी भाई साहब ने बात की कुंडलिनी शक्ति की, जो कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे होती है, सुषुप्त अवस्था में होती है। गुरुदेव के इस मेथड से वो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र गहरे रिजॉर्ट से आगे चौपासनी गांव में जो आश्रम है गुरुदेव का, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाट का आश्रम है, वहाँ पर सदगुरुदेव सियाट का 99वां अवतरण दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में पहले जो भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, देश भर से जो गुरु भक्त आ रहे हैं, कुछ विदेशों से भी आ रहे हैं, वे गुरुदेव की पूजा अर्चना करेंगे, कुछ भजन होंगे। उसके बाद गुरुदेव की आवाज़ में हम इस योग दर्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र से जो नए साधक आएंगे, जिज्ञासु स्त्री पुरुष आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा दिलवाई जाएगी। और उसके बाद मंत्र दीक्षा के बाद सभी को ध्यान करवाया जाएगा। ध्यान में आप देखेंगे जो लोग आएंगे, ऐसे लोगों को ध्यान में, क्योंकि संजीवनी मंत्र की दीक्षा के बाद ध्यान करते हुए लोगों की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उन्हें योगिक क्रियाएं होती है, स्वतः योग होता है। वो कोई भी स्त्री या पुरुष अपने प्रयास से योग नहीं करते, वो स्वतः योग होगा। और वो स्वतः योग से ही सभी प्रकार के रोगों से, सभी प्रकार के नशों से, सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है अवतरण दिवस के साथ साथ। उस ध्यान के बाद सभी के लिए गुरु प्रसादी, सभी गुरु भक्त आपस में साथ में बैठकर प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर अपने अपने गंतव्य स्थान पर प्रस्थान करेंगे। यह कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के लिए हमने प्रयास किया है कि जो नए लोग हैं, जिन्हें गुरुदेव सियाट के बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानकारी की इच्छा हो, वे आए और उस कार्यक्रम में भाग लें, उनकी आवाज़ में मंत्र दीक्षा लें, उनकी तस्वीर पे, उनकी छवि पे ध्यान करें और एक अपनी एक नई आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ करें, जो न केवल उन्हें शारीरिक कष्टों से, मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलवाएगी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलेगी।